कहानी है रोहित की। रोहित ने अपने पेरेंट्स के इज्जत के लिए, उनकी ज़िद से और सोसाइटी में उनकी इज्जत बनाए रखने के लिए अपने 4 साल के मोहब्बत को छोड़ के अरेंज मैरिज कर ली थी। अर्पिता 4 साल से उन दोनों का अफेयर चल रहा था, मगर उन्होंने अपने पेरेंट्स के चॉइस को अपने प्यार के ऊपर तवज्जो दी थी। लेकिन ये अरेंज मैरिज महज 2 सालों में ही अपना दम तोड़ गई थी। अगले हफ्ते उसकी वाइफ सुरभि और रोहित के तलाक की कोर्ट में आखिरी सुनवाई थी। उस दिन वो ऑफिस का काम जल्दी ख़त्म करके अपने डेस्क पे अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि काश मैं उस वक्त अपने दिल की सुनता, काश मैं इस समाज की परवाह ना किए बिना अपने आप अपने लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज़न, शादी का डिसीज़न खुद लेता, तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। वो अपने ख्यालों में खोया ये था कि अचानक उसके कंधे पे ऑफिस बॉय ने थपथपाते हुए कहा, रोहित सर, बॉस आपको कैबिन में बुला रहे हैं। रोहित ने कैबिन में देखा कि बॉस के सामने 2 लिफाफे और एक फूलों का गुलदस्ता पड़ा है। अपने चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल लिए उस बॉस आगे आए और बोले, कंग्रेचुलेशन रोहित, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, असिस्टेंट मैनेजर बन गए हो तुम, और ये दूसरे लिफाफे में तुम्हारे लिए कंपनी की तरफ से एक हॉलीडे पैकेज है। तुम्हारे रिज्यूमे पे मैंने पढ़ा था तुम्हारा फेवरेट डेस्टिनेशन शिलोंग। खुश हो ना तुम? प्रमोशन की बात तो ठीक थी, मगर शिलोंग की बात सुनते ही रोहित के सामने फिर से उसकी गर्लफ्रेंड अर्पिता आ गई थी। उसकी बात सामने आ गई थी, रोहित हम शादी करेंगे ना तो हनीमून शिलोंग जाएंगे। अरे मैंने सुना है यार, वहाँ पे हम बादलों को अपने हाथों से टच कर सकते हैं। वहाँ का 7 फॉल, वहाँ की बारिश, वहाँ का ठंड, वहाँ के लोग, वहाँ का खाना, और सबसे बड़ी बात, रॉकन की शूटिंग हुई थी जिस जगह पे लाइट लूम, वहाँ तो मैं बिल्कुल जाऊँगी। ये मैंने फाइनल कर लिया है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे हम। रोहित को उसके ख्यालों से वापस लाने के लिए उसके बॉस ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए बोला, अरे भाई कहाँ खो गए, एंजॉय योर ट्रिप, मैं निकलता हूँ। जिस ट्रिप पे वो अपने प्यार अर्पिता के साथ कभी जाना चाहता था, अब वो उस ट्रिप पे अकेले जा रहा था। अगर साथ था तो बस उसकी यादें। अगली सुबह उसने गुवाहाटी की फ़्लाइट पकड़ी, शिलोंग से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट। जब वहाँ पे पहुँचा तो कुछ अलग ही महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पे वो ठंडी हवा जब लगी तो मानो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको अपने हाथों से छुआ। आखिर वो उस डेस्टिनेशन पे भी पहुंचा जहाँ से वह बादलों को छू सकता था। उसने बादल छुआ भी, पर अचानक उसे ऐसा लगा मानो अर्पिता उसके साथ में ही खड़ी है और उसे बोल रही है, देखा मैंने कहा था ना, कितना मज़ा आ रहा है ना। शिलोंग में वो अपने आप को अकेला बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहा था। उन बादलों पे मानो वो अर्पिता के साथ ही सैर कर रहा था। अचानक हुई बारिश के कारण वो पास के एक चाय की दुकान पे जाके बैठ गया। चाय की चुस्की लेते हुए बारिश ख़त्म होने के इंतज़ार करते रोहित को ये पता नहीं था कि अगली मोड़ पे उसकी ज़िंदगी एक नया करवट लेने वाली है। दुकान से निकलते कुछ दूर चला और पास में एक स्कूल की बेल बजी, छुट्टी की बेल थी। अचानक ढेर सारे बच्चे रोहित की तरफ भागते हुए आए। इस धक्का मुक्की में बेचारे का बैग ज़मीन पे गिर गया। जब बैग उठा के रोहित खड़ा हुआ तो 2 मिनट के लिए वो ज्यों का त्यों रह गया था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस सामने जो देख रहा है ये महज उसकी कल्पना है या भ्रम है या सच्चाई है। उसका प्यार अर्पिता उसके सामने खड़ी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या बोले। अब तक उसने फिल्मों में ही देखा था कि वक्त रुकता है, पर असल ज़िंदगी में वक्त कैसे रुकता है उसने पहली बार महसूस किया था। तुम यहाँ? हाँ, मैं दिल्ली से आने के बाद यहीं स्कूल में पढ़ा थी, अर्पिता ने जवाब दिया। अभी पीछे से गाड़ी की हॉर्न बजी और उसमें से ड्राइवर बोला, मैडम पीछे ट्रैफिक बहुत है, आप जल्दी आइए वरना आप लेट हो जाएंगी। अर्पिता रोहित की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरा ड्राइवर बुला रहा है। और वो कैब में बैठ के चली गई। उसकी कैब को वो तब तक देखता रहा जब तक कैब उसकी आंखों से ओझल नहीं होगी। उसके दिल और दिमाग में एक जंग सी छिड़ गई। दिल धड़कने का दिल था जो
धड़कना बंद ही नहीं कर रहा था और दिमाग था जो उसे यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि जो सामने हुआ है ये सच्चाई है। होटल में उसकी वो रात बड़ी लंबी गुजरी, करवटें बदलता रहा और ये सोचता रहा कि शायद ज़िंदगी ने मुझे एक और मौका दिया है। ये बहुत ही कम लोगों को मिलता होगा शायद ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को फिर एक नए सिरे से शुरू करने का। पर उसके मन में एक सवाल भी था जो उसे पूरी रात को रहता रहा। क्या 2 साल तक अर्पिता अकेली होगी? क्या उसकी शादी नहीं हुई होगी? या कोई इसकी लाइफ में कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं होगा? ये सवाल उसे बेहद परेशान कर रहा था। उसे अगले दिन होने का इतना इंतज़ार था कि मानो वो दुनिया भर की सारी घड़ियों का टाइम उस वक्त के टाइम पे कर दे। अगले वक्त, फिर अगले दिन, फिर वो उसी जगह पे पहुंचा जहां पिछले दिन उसकी अर्पिता से मुलाकात आज फिर हुई। पर आज कल के मुकाबले दिल थोड़ा शांत था और उसने छूटते ही उससे सवाल पूछ दिया, तुमने मैरिज किया नहीं? अर्पिता उसके सवालों से थोड़ी हैरान हो गई और उसने जवाब भी दिया, नहीं, अब मैं फ्यूचर प्लानिंग नहीं करती। उसकी बातों में थोड़ा गुस्सा दिख रहा था, मगर उसके जवाब से रोहित बहुत खुश था। अच्छा, लेकिन मैं कल तो वापस जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे आखिरी बार कॉफ़ी पे मिलोगी? अर्पिता उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाई। उस रोज़ रोहित के दिल में डर की जगह प्यार का उमंग आ चुका था। वो अपने मन में ढेर सारे ख्याल बना रहा था कि मैं कैसे उसे मना लूँ फिर से। ये मौका एक ऐसा है जो अगर मैंने इसे गंवा दिया तो शायद ज़िंदगी अब वैसे ही बेरंग सी गुजरेगी जो दिल्ली में गुजर रही है। 6 बजे हैप्पी वैली में मिलने का समय था। उससे पहले उसने शहर के सारे फूल की दुकानों से जितने फूल इकट्ठे कर सकता था कर लिए। 100 गुलाब के फूल, जी हाँ, इतने ही फूल लेके वो पहली बार अर्पिता को प्रपोज करने गया था। हल्के मैरून कलर के ड्रेस में अर्पिता ठीक वैसे ही दिख रही थी जैसे रोहित ने उसे पहली बार देखा था। रोहित ने फूलों का गुलदस्ता उसके सामने आगे करते हुए एक सवाल भी आगे रख दिया, क्या तुम मुझसे अरेंज मैरिज करोगी? ये सुन के अर्पिता की आंखों में मानो समंदर सा आ गया। वो 4 साल का रिश्ता और वो 2 साल की जुदाई, और ऐसी जुदाई जिसमें मिलने की कोई संभावना ना थी, उसका दर्द उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। आंसू छलक आए थे। उसने रोहित के सामने रोने की कई नाकाम कोशिशें की, पर वो नाकाम रही। उसकी लाल सुर्ख आंखें उसके दिल का हाल बयां कर रही थी और उसने दबे हुए होठ से जवाब दिया, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करती हूँ। अगर करूँगी तो लव मैरिज ही, अरेंज नहीं। तो ये था शिलोंग के हैप्पी वैली में रोहित और अर्पिता के लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग।